सरोवर लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर मंदिर यहां तक कि चारों तरफ से बंद पड़ा हुआ है। लॉकडाउन में कुरुक्षेत्र के मंदिर रोजाना यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग श्रद्धालु आते थे, पूजा अर्चना करते थे और जिस तरह से ये चारों तरफ से ब्रह्म सरोवर सूना पड़ा हुआ है, चप्पे चप्पे पर जहां जहां निगाह जाएगी आप देख सकते हैं चारों तरफ से विश्व विख्यात ये ब्रह्म सरोवर है। हालांकि यहाँ पर आम दिनों के मुकाबले में रोजाना आरती होती थी, आरती भी बंद है, मंदिर के कपाट भी बंद किए हुए हैं, किसी को भी ब्रह्म सरोवर पर आने की आज्ञा नहीं है। प्रशासन ने पूरे पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। जिस तरह से लॉकडाउन किया हुआ है कुरुक्षेत्र, हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र के लॉकडाउन का नज़ारा। आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का ये मुख्य सबसे पहला पड़ाव है, ये मुख्य मार्ग है जहां से वीआईपी लोगों का आगमन होता है। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का ये ऐतिहासिक मंदिर है, विश्व विख्यात मंदिर है यहाँ पर ये। और इसके बाद ये कुरुक्षेत्र का मेन जो मार्ग है जहाँ से वीआईपी लोगों का आगमन होता है। ये देख सकते हैं आप कुरुक्षेत्र की तमाम वो धर्मशालाएं हैं वो भी लॉकडाउन में बंद हैं और गेट बंद किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। लॉकडाउन का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र की ये जाट धर्मशाला जो एशिया की सबसे बड़ी धर्मशाला मानी जाती है, लॉकडाउन में ये भी पूरी तरह से बंद की गई है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रोजाना आते हैं। ये कुरुक्षेत्र पटियाला मुख्य मार्ग है जो लॉकडाउन में पूरी तरह से लोग घरों में हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। आप देख सकते हैं ये मार्केट पूरी की पूरी लॉकडाउन है, शटर बंद है, दुकानें बंद हैं, इक्का दुक्का वाहन ही सिर्फ निकल रहा है। जिन्हें कोई ज़रूरी काम है वही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मुख्य रेलवे स्टेशन थानेसर रेलवे स्टेशन, हाँ क्योंकि हम थानेसर शहर में हैं, ये देख सकते हैं रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से लॉकडाउन है, बंद पड़ा हुआ है। और ये कुरुक्षेत्र का मुख्य मार्ग जो ये भी पूरी तरह से लॉकडाउन है। सरकारी अस्पताल के पास की ये दुकानें हैं जो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं। जब से कुरुक्षेत्र लॉकडाउन हुआ है तब से दुकानें बंद हैं। हालांकि लोग अपने अपने घरों में हैं और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मेन सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, जहां पर कोविड का कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है और यहां से प्रशासन तमाम लोगों को आदेश हॉस्पिटल जो 4 जिलों का कंट्रोल सेंटर बनाया गया है वहां रेफ़र करता है, जहां पर लोगों का कोविड-19 का इलाज होता है। यहां पर सिर्फ इमरजेंसी लोग ये दवाई लेने आते हैं। ये आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी, ये भी पूरी तरह से लॉकडाउन है, गेट बंद किए हुए हैं, गेट बंद पड़े हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे देश ही नहीं विदेश के भी छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूरी तरह से लॉकडाउन में बंद की हुई है, ताले लगाए हुए हैं। विश्वविद्यालय सहित तमाम वो स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सामने से आप देख सकते हैं मुख्य सड़क अब हम आपको दिखा सकते हैं जहाँ से रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं निकलते थे, वो भी अपने अपने घरों पर हैं, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि अपने अपने घरों में रहें, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उनको ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सेकंड गेट जो यहाँ से किसी को आगे नहीं जाने दिया जा सकता, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सेकंड गेट है। यहाँ पर हजारों की संख्या में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी चारों तरफ से हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं इसके भी गेट बंद किए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं और हर आने जाने वाले वाहनों को पहले चेक किया जाता है, तभी उसके बाद अंदर वाहन को जाने दिया जा सकता है। क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए हरियाणा की तमाम यूनिवर्सिटियां बंद पड़ी हुई हैं, तमाम स्कूल कॉलेज भी बंद पड़े हैं। और जिस तरह से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात है,
यहाँ पर हजारों की संख्या में देश ही नहीं विदेश से भी स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस समय ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र में की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में हालांकि शुरू में 2 कोरोना पॉजिटिव केस जरूर मिले थे, उसके बाद वो दोनों पॉजिटिव केस नेगेटिव हो गए। जो सेक्टर 7 का एक रहने वाला युवक था और एक तरावड़ी की रहने वाली लड़की थी, दोनों पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद जब उनका टेस्ट हुआ तो 2-3 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो वो लोग नेगेटिव निकले। कुरुक्षेत्र में उसके अलावा अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं लॉकडाउन का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकल रहे। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र से ये कुरुक्षेत्र पिपली मुख्य मार्ग है जो पूरी तरह से लॉकडाउन है। जहाँ जहाँ निगाह जाएगी वहाँ तक आप देख सकते हैं। आम दिनों की बात की जाए तो शिक्षा ग्रहण करने वाले हजारों छात्र छात्राओं का यहाँ से गाड़ियों के जरिए निकलना या पैदल भी निकला करते थे, मगर अब वो अपने अपने घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही विश्वविद्यालय खुलेंगे उसके बाद उनकी परीक्षाएं होंगी। तो जाहिर है कि जब से लॉकडाउन हुआ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी लॉकडाउन है, तमाम छात्र छात्राएं अपने घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। वह हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र का मुख्य बाजार किस तरह से वो सूना पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर बाज़ारों पर जो ताले लटके हुए हैं, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो दूध की दुकान हो या राशन की दुकान हो या मेडिकल की दुकान हो, वही खोली जा रही हैं। इस समय हम आपको दिखा सकते हैं लॉकडाउन का वो दृश्य जो कुरुक्षेत्र का सबसे पुराना बाजार है, मुख्य बाजार है, कुरुक्षेत्र का सबसे ऐतिहासिक बाजार है, जहां पर लोग अपने अपने ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए आते हैं। लॉकडाउन में पूरी तरह से बाजार बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कुरुक्षेत्र का जो मेन पुराना बाजार जिसे कहा जाता है, पूरी तरह से लॉकडाउन है और लोग घरों में हैं। दुकानों के ताले लटके हुए हैं, क्योंकि जो मुख्य दवाइयों की दुकान या राशन की दुकान या बेकरी की दुकान सिर्फ वही खुली रह सकती हैं। मगर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हुए हैं कि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। निर्धारित समय के अनुसार वही दुकानें ही खुल रही हैं, बाकी सभी दुकानें दूर दूर तक बंद हैं। कुरुक्षेत्र का जो मुख्य बाज़ार है, पुराना बाज़ार है, पूरी तरह से बंद पड़ा है, लॉकडाउन है। यहाँ पर लोग दूर दराज से अपने अपने ज़रूरत की सामान की चीज़ें लेने आते हैं, क्योंकि सरकार ने हिदायत जारी की हुई है। उसी हिदायत के अनुसार लोग जो समय निर्धारित किया गया है उस समय को देखते हुए सुबह सुबह ही लोग अपने घरों से निकलते हैं और अपना सामान लेकर जल्द वापस फिर अपने घरों को लौट जाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र का नगर परिषद कार्यालय, सरकारी बिल्डिंग है जहां से तमाम कुरुक्षेत्र के हाउस टैक्स वगैरह जमा होते हैं। आप देख सकते हैं ये भी पूरी तरह से लॉकडाउन है। मार्केट, सरकारी ऑफिस लॉकडाउन है, बंद पड़े हुए हैं कार्यालय, क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए थे कि लोग अपने अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकलें। कुरुक्षेत्र का पुराना बाज़ार ये भी पूरी तरह से लॉकडाउन है। ये आप देख सकते हैं सामने कुरुक्षेत्र कैथल रेल मार्ग मुख्य फाटक खुला हुआ है, हालांकि क्योंकि ट्रेनों की आवाजाही नहीं है, रेलगाड़ियों के पहिए भी थम गए हैं। कुरुक्षेत्र क्योंकि लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहा है और अभी तक एक भी केस धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नहीं आया। अब हम आपको दिखा सकते हैं कुरुक्षेत्र का वो पॉश एरिया सेक्टर 17, जहां पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल
तमाम ये कुरुक्षेत्र का मेन मुख्य शॉपिंग मॉल है। कुरुक्षेत्र में एक ही शॉपिंग मॉल है और जहाँ पर तमाम फिल्में और शॉपिंग मॉल ये भी बंद पड़ा हुआ है और तमाम वो बड़े बड़े मेगा स्टोर्स जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं काफ़ी फेमस, वो भी लॉकडाउन का पालन कर रही हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र का सेक्टर 17 सबसे बड़ा पॉश एरिया माना जाता है। ये आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का सेक्टर 17 सबसे बड़ा पॉश एरिया है। ये चारों तरफ से लॉकडाउन है, यहाँ पर दूर दूर तक निगाहें जाएंगी, सभी दुकानें बंद हैं। आम दिनों के मुकाबले में कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 में काफ़ी भीड़ रहती थी और अब ये जो कुरुक्षेत्र का सेक्टर 17 है वीरान पड़ा हुआ है, सूना पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते थे और अब लॉकडाउन में जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के लिए हम चले हैं और ये रेलवे रोड है, ये शांति स्वरूप मार्ग है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन के चारों तरफ, दोनों तरफ मेन जो शॉप्स, दुकानें हैं, होटल हैं, सब बंद पड़े हुए हैं। आप ये देख सकते हैं बैंक भी 2 बजे के बाद जो बैंक में भी कोई नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, जिस तरह से अपने अपने घरों में हैं लोग। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन, क्योंकि कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से रोज़ाना ट्रेनें निकलती हैं जो दिल्ली, अमृतसर, जम्मू जाती हैं और हम आपको दिखा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन को जाने वाला मुख्य मार्ग रेलवे रोड लॉकडाउन में पूरी तरह से लॉक किया हुआ है। ये कुरुक्षेत्र का मुख्य डाकघर, प्रधान डाकघर, यह भी पूरी तरह से लॉकडाउन है, मगर जो ज़रूरी डाक हैं सिर्फ वही सरकार भेज रही है। रेलवे रोड से परशुराम चौक, ये आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल सामने कुरुक्षेत्र स्टेशन का मुख्य स्टेशन को जाने वाला मार्ग दोनों तरफ से लॉकडाउन किया हुआ है, क्योंकि लोग घरों में हैं और बाहर नहीं निकल रहे। कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की गाइडलाइंस जारी की हुई है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर और उसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और पुराना बाजार रेलवे रोड होते हुए न्यूज़ 18 हरियाणा पहुंचा है कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन। कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से होते हुए मुंबई, पुणे, गोवा के लिए लोग ट्रेन पकड़ते थे। ये देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो मुख्य रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र जंक्शन, जहाँ से लोग रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में लोग टिकट काउंटर पर आकर अपनी अपनी टिकटें लिया करते थे, रिजर्वेशन करवाते थे कहीं दूर दराज आने जाने के लिए। सूना पड़ा हुआ है, जिस तरह से ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, किसी को भी रेलवे स्टेशन पर आने की परमिशन नहीं है। इतना महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है कि यहाँ से लोग माता वैष्णो देवी, जम्मू या मुंबई या पुणे के लिए जाने के लिए ट्रेन पकड़ते थे और इस समय ये पूरा रेलवे स्टेशन सूना पड़ा हुआ है। देख सकते हैं पुलिस के तमाम वो जीआरपी, आरपीएफ के कर्मचारी हैं, चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं, किसी को भी स्टेशन पर आने की परमिशन नहीं है। कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन दिखाने के बाद अब हम प्रस्थान करेंगे पिपली, मुख्य पिपली दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर, और दिखाएंगे वहाँ पर लॉकडाउन में कैसा है पिपली का नज़ारा, लॉकडाउन का पालन किस तरह से लोग कर रहे हैं पिपली। आइए हम चलते हैं पिपली।
अब हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही, जहां मंदिर बंद हैं, मंदिरों को गेट लॉकडाउन में बंद हैं, तो वहीं आपको हम दिखा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे जो मुख्य गेट है उसको भी लॉकडाउन में बंद किया हुआ है और लोग अपने अपने घरों पर रहकर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही। कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही दिखाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र का अंबेडकर चौक। ये भी यहाँ पर पुलिस कर्मचारी तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन आने जा रहा है और जिस तरह से पुलिस लगी हुई है और पूरा बाजार सूना पड़ा हुआ है, लॉकडाउन है, पुलिस खड़ी है। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान भी कर रही है। हम इस समय हैं कुरुक्षेत्र के बस स्टैंड पर, जहां से लोग पेहवा कैथल जींद के लिए बस पकड़ते हैं, क्योंकि पूरी तरह से कुरुक्षेत्र का मुख्य बस स्टैंड भी सूना पड़ा हुआ है और एक भी बस नहीं है। हरियाणा रोडवेज की बसें जहां तहां खड़ी हैं, उनके पहिए एक तरह से थम गए हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि लोग अपने अपने घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। कुरुक्षेत्र का मेन फ्लाईओवर, यहाँ से पिपली के लिए निकलते हैं लोग। रोज़ाना हजारों की संख्या में वाहन इस फ्लाईओवर से निकलते हैं। अब सिर्फ इक्का दुक्का वाहन ही निकल रहे हैं, जो किसी पर पास लगा हुआ है या किसी को कोई इमरजेंसी है, वही वाहन आ जा रहे हैं। तो आप देख सकते कुरुक्षेत्र का ये मुख्य फ्लाईओवर, गली मोहल्ले सूने पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। हम आपको दिखाएं। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र का मेन अग्रसेन चौक। अग्रसेन चौक, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कुरुक्षेत्र का पोश इलाका सेक्टर 13 सामने, यहीं पर कुरुक्षेत्र के तमाम विधायक, चाहे वो सांसद हो, उनका भी निवास है। जिस तरह से ये कुरुक्षेत्र का अग्रसेन चौक, आने जाने वाले जो वाहन हैं जिन पर कोई पास लगा हुआ है तो उन्हीं को निकलने दिया जा रहा है, या कोई ड्यूटी पर हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है। क्योंकि जो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस के लिए एक स्पेशल बस भी खड़ी की गई है कि कोई प्रवासी या कहीं जाता हुआ दिखाई देता है तो उनको इस बस में बिठाकर शेल्टर होम में भी भेजा जाता है। और हरियाणा पुलिस लोगों से भी अपील कर रही है कि लोग अपने अपने घरों में रहें। ये आप देख सकते हैं, घर में रहें, रहकर करें विचार, कोरोना पर करेंगे वार, घर पर रहें, मुंह पर मास्क लगाओ, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र लगाएं। तो सरकार जो अपील है इस तरह कर रही है। तो जिस तरह से ये आने जाने वाले पूरे वाहनों की पूछताछ हो रही है, उसके बाद ही इन्हें आगे जाने दिया जाता है। इस समय हम कुरुक्षेत्र के पौष इलाके यानी कि सेक्टर 13 से निकले हैं और आप ये देख सकते हैं कुरुक्षेत्र को सचिवालय को जाने वाला मुख्य मार्ग, जहाँ से तमाम ज़िले के अधिकारी, डीसी, एसपी, तमाम वो अधिकारी यहीं से निकलते हैं। और ये कुरुक्षेत्र का पुराना बस स्टैंड, जहाँ से सुबह सुबह लोग आगरा, मथुरा के या अजमेर या जम्मू के लिए बस पकड़ते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ जाना होता है तो उन्हें यहीं से बस मिलती है। लॉकडाउन में हरियाणा रोडवेज की बसों के पहिए भी थम गए हैं, क्योंकि यहाँ से करनाल, पानीपत, पेहवा, कैथल के लिए छात्र छात्राएं बस के जरिए अपने अपने कॉलेज के लिए निकलते थे और आज ये पूरी तरह से वीरान और सूना पड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र का मुख्य बस स्टैंड दिखाने के बाद अब हम आ चुके हैं
कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7, सेक्टर 5, 8, 9, 10 जो सेक्टर हैं, किस तरह से इन सेक्टरों को सील किया गया है, बैरिकेड लगाकर बंद किया गया है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव केस इसी सेक्टर से सामने आया था। हालांकि खुशी की बात यह है 2 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव केस नेगेटिव हो गया था। जिस तरह से व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया, उसके बाद खुशी की बात रही कि कुरुक्षेत्र के दोनों केस नेगेटिव हो गए। पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह से बंद है, सिर्फ एटीएम खुला हुआ है। तमाम वो होटल्स कुरुक्षेत्र के बंद पड़े हुए हैं। सेक्टर को जाने वाली जो सड़कें हैं बंद की गई हैं, सील किए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की मुख्य जेल, इसके भी गेट बंद किए हुए हैं। और सरकार ने 3 अस्थायी जेल, महाराजा अग्रसेन स्कूल, डीएवी स्कूल और शाहबाद, इनको अस्थायी जेल बनाई गई है। हम पहुंचे हैं दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर। कुरुक्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। तमाम प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हुई है उसका पालन करें। क्योंकि कुरुक्षेत्र के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक एक भी कुरुक्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है और लोग अपने अपने घरों में हैं और सरकार की गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18।